आप लोगों का आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम कल से चालू हो जाएगा, यानी कि 5 जनवरी से एग्जाम फिर से चालू हो जाएगा। अगर आप लोगों का एग्जाम लगा हुआ है तो आप लोग ये वीडियो जरूर देख लीजिए। एग्जाम देने से पहले इसे जरूर देख लीजिए, क्योंकि इसमें मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जिससे समझिए कि आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन इसी से सीधे सीधे हू बहू क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। क्योंकि मैंने काफ़ी एनालाइज किया एग्जाम को और उसको देखा कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस टाइप क्वेश्चन फिर से पूछे जा सकते हैं। तो उन्हीं को मैं देखकर ये वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और दोस्तों, मैं अकेडमी में भी पढ़ाता हूँ, यहाँ पे मैं काफ़ी सारे टॉपिक लेके आया हूँ। जो मैंने वहाँ पे टॉप 1000 साइंस के क्वेश्चन अपलोड किए हैं और टॉप 250 जीएस के क्वेश्चन अपलोड किए हैं, वो भी आप देख लेना। इस वीडियो के बाद आप वो देख लेना। अगर आप वो सारी वीडियो देख लेंगे और ये देख लेंगे, अभी आपके पास समय है, अभी आपके पास बहुत समय है, कल का समय है। मतलब आप अभी अगर चालू कर देंगे देखना तो सारे वीडियो देख सकते हैं। और ये समझ लीजिए कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा इन वीडियो को देख के। आपने बहुत कुछ जीएस पढ़ ली होगी, देख के रिवीजन भी हो जाएगा। और आपको अगर जो नहीं आता होगा तो वो भी रिवीजन हो जाएगा। तो लिंक इसका डिस्कशन बॉक्स में मैंने दे रखा है। चलो फिर दोस्तों, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो आज हम लोगों को डिस्कस करने और जो पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। दोस्तों, जैसा कि मैंने कल वीडियो को अपलोड किया था, मैंने 1 से लेकर 100 क्वेश्चन अपलोड किए थे। आज मैं 101 से लेकर 100 तक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। इसी को अगर आप देख लें तब भी काफ़ी आपका भला हो जाएगा। और मैं ऐसी सीरीज लेके आऊंगा। अगर आपके आगे एग्जाम लगे हुए हैं तो आप रोज ये सीरीज देखिए। जैसे क्वेश्चन आता है कि वास्को डी गामा किस देश का नागरिक था, कहाँ से आया था, किस देश से आया था, तो कहाँ से आया था, पुर्तगाल से आया था। और था 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसके समय कौन था गवर्नर जनरल, तो कौन था, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग उस वक्त क्या था, विद्रोह के समय गवर्नर जनरल था। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि किस वर्ष प्रदान की गई थी, तो किस वर्ष प्रदान की गई थी, 1858 को प्रदान की गई थी। कब, जब 1857 का विद्रोह हुआ उसके बाद तुरंत इसे ये उपाधि प्रदान कर दी गई थी। और दोस्तों, ये टॉप 1000 की एक सीरीज है, इसमें मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा 100 रोज वीडियो में। रोज क्वेश्चन मैं कोशिश करूंगा रोज मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन जहां तक आप देख सके उतनी सीरीज आप जरूर देखिए। जहां तक आपका एग्जाम लगा तब तक देखते रहिए। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, मैं टॉप 1000 अगर आप पूरे क्वेश्चन देख लेंगे तो ये समझ लीजिए फिर आपका कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं। आप इतने ही देख लीजिए। अभी अगर आपका कल एग्जाम है तो ये देख लीजिए, और पार्ट 1 जो मैंने अपलोड किया है वो भी देख लेना। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या जब ये वीडियो खत्म होगा तो बाद में आपको दिख जाएगा, वो वीडियो जरूर देखना। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कौन गवर्नर जनरल से संबंधित है, यानी कि ये किसने नीति अपनाई थी, यानी कि राज झड़प नीति। जिसके कोई अगर संतान नहीं होती थी, कोई वंशज नहीं होता था, तो उससे ये राज झड़प लेता था, उसका वो मतलब पूरी कब्जा कर लेता था जगह, एक तरह का ये है। तो कौन, लॉर्ड डलहौजी। अतः रामकृष्ण मठ का संस्थापक कौन है, रामकृष्ण मठ है जो, और इसकी मिशनरी भी चल रही है, आर के मिशन। तो कौन इसके संस्थापक, स्वामी विवेकानंद। कौन है, स्वामी विवेकानंद है। अब आता है इनके नाम पर जन्म दिवस मनाया जाता है। मैंने पूछा भी था, युद्ध डे जो मनाया जाता है इन्हीं के नाम पर मनाया जाता है। काफी लोगों ने जवाब दिया था, तो 12 जनवरी को मनाया जाता है इनके नाम पर। इनका जन्मदिन हुआ था, उसी के दिन युद्ध डे भी मनाया जाता है, युवा दिवस। बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो कब हुआ था, 1905 को हुआ था। अतः बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी, तो किसने की थी, कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस भी कह सकते हैं, लेकिन मैं लॉर्ड नहीं कहता हूं क्योंकि कोई ये भगवान नहीं थे मेरे लिए, तो ये इन्हें कॉर्नवालिस सिर्फ कहेंगे। अब आता है कि आधुनिक समय का कृषि ऋषि किसे कहा जाता है, आधुनिक समय का ऋषि किसे कहा जाता है, तो रामकृष्ण परमहंस को कहा जाता है, जो कि स्वामी विवेकानंद के कौन थे, गुरु थे। अब आता है आर्य समाज के संस्थापक कौन है, तो कौन है, स्वामी दयानंद। कौन, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक है। अब आता है आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी, तो किसने की थी, राजा राममोहन रॉय ने की थी। किसने की थी, राजा राममोहन रॉय ने। अब आता है कि विवेकानंद की शिष्या कौन थी, तो कौन सी, सिस्टर निवेदिता, ये इनकी शिष्या थी। कूका आंदोलन किससे संबंधित है, कहां पर हुआ था, तो पंजाब में हुआ था। कूका आंदोलन कहां पर हुआ था, पंजाब में। अब आता है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, तो कौन है, राजा राममोहन राय है। कौन है, राजा राममोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं। अब आता है दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया, तो कब बनाएगा, 1911 में बनाया गया। कब बनाएगा, 1911 में। अब आता है इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था, तो किसने कहा था, नेपोलियन ने कहा था इंग्लैंड बनियों का देश है। तो जलियांवाला बाग कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर है, पंजाब में। देखो दोस्तों, मैं जल्दी जल्दी इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। तो अगर मैं एक एक करके स्लो स्लो चलूंगा तो काफ़ी समय लग जाएगा। मैं चाहता हूँ कि आपका समय भी बच जाए और रिवीजन भी हो जाए आपका। तो ऐसे आप देखते रहिए। पंजाब केसरी का खिताब किसने जीता था, किसने जीता था, लाला लाजपत राय ने जीता था। किसने, लाला लाजपत राय ने। अब आता है कि गांधी जी का प्रथम आंदोलन कौन सा है, तो कौन सा, चंपारण का आंदोलन। कौन सा, ये प्रथम इन्होंने शुरुआत यहीं से की थी, चंपारण के आंदोलन से। अतः भारत में होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था, तो किसने किया था, एनी बेसेंट और तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया था।
द इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है, यानी किसने लिखी? तो किसने लिखी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी है। डिवाइन लाइफ पुस्तक के राइटर कौन है? तो कौन है? स्वामी शिवानंद। कौन है? स्वामी शिवानंद। अब यहाँ पे तो क्वेश्चन आपको डाउट हो सकता है, डिवाइन लाइफ और लाइफ डिवाइन, इसमें आपको डाउट हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं डिवाइन लाइफ और लाइफ डिवाइन को कैसे याद रखना है। डिवाइन लाइफ आप ऐसे ही सिर्फ एक याद रख लीजिए, स्वामी विवेकानंद। अब यहाँ पे आता है डिवाइन लाइफ, डिवाइन लाइफ डिवाइन तो क्या है? अरविंद घोष। अब यहाँ पे एक ध्यान रखना है, डिवाइन भगवान से संबंधित है शब्द, तो भगवान कौन होते? स्वामी होते हैं, तो डिवाइन पहले मिल गया तो स्वामी से जुड़ गया, तो स्वामी विवेकानंद शिवानंद हो गए, और अरविंद घोष किससे हो गए? लाइफ डिवाइन से संबंध हो गए। अब आता है भारत का राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब स्वीकार किया था? तो कब किया था? 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव स्वीकार किया था। अतः अभ्युदय, अभ्युदय समाचार पत्र किसने संपादित किया था? तो किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने। इन्होंने किया था, हिंदुस्तान भी किया था, हिंदुस्तान नामक भी एक समाचार पत्र था, वो भी इन्होंने संपादित किया था। अब नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? दीनबंधु मित्र। कौन है? दीनबंधु मित्र नील दर्पण के लेखक। अब गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। कब हुआ? 5 मार्च 1931 को हुआ। क्रांति पुत्र किसको कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? नेपोलियन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? नेपोलियन को क्रांति पुत्र कहा जाता है। अब भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो कब हुआ? 1942 में हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1942 को। अब स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? तो कब हुआ? 1923 को। सीआर जो 1923 को हुआ, और किनके किनके साथ हुआ? सीआर और मोतीलाल नेहरू के साथ। और यहाँ पे आता है कि फ्यूरर की उपाधि किसकी उपाधि है, मतलब किसे मिली थी? फ्यूरर की उपाधि किसे मिली? तो किसे मिली थी? हिटलर को मिली थी। किसे मिली थी? हिटलर को। अतः गांधी ने किसको आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक माना? तो किसे माना? खादी को माना। इन्होंने कहा था खादी को बढ़ावा देने की इन्होंने काफी कोशिश की थी। अब आता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो किस पुस्तक के लिए मिला था? गीतांजलि नामक पुस्तक के लिए इन्हें पुरस्कार मिला था, और ये भारत के प्रथम ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, और इसी से राष्ट्रगान भी निकला था। अतः गीता रहस्य नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो कौन है? लोक बाल गंगाधर तिलक है। कौन? लोकमान बाल गंगाधर तिलक है गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखक। अतः इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन? सुभाष चंद्र बोस है। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस। ये समझिए कि आरपीएफ के एग्जाम में पुस्तक से संबंधित काफी क्वेश्चन आते हैं, तो आप ये बिल्कुल देखते रहिए ध्यान से। फूट डालो राज करो नीति किसने अपनाई? तो किसने अपनाई? लॉर्ड कर्जन ने अपनाई। किसने? लॉर्ड कर्जन ने। फूट करो और राज करो की नीति किसने अपनाई? फूट डालो और राजनीति, तो लॉर्ड कर्जन ने। और यहाँ पे आता है कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो अली बंधुओं ने किया। बोले कौन अली बंधु थे? मोहम्मद अली और शौकत अली थे। कौन थे? मोहम्मद अली और शौकत अली थे। अतः भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री? सरदार वल्लभ भाई पटेल। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ये राजनीतिक गुरु थे, मतलब इन्होंने इन्हें सिखाया था कैसे राजनीति करना, क्या क्या करना है। अब आता भारत विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। मतलब इन्होंने क्या किया था, जो आपका भारत विभाजन हुआ था पाकिस्तान से, ये सारे इन्होंने विभाजन यही थे उस वक्त। अब आता है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन यही थे। और भारतीय कौन थे? तो आपके सी राजगोपालाचारी थे। भारतीय प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। युवा बंगाल आंदोलन के मुखिया कौन थे? कौन थे युवा बंगाल आंदोलन के? तो कौन थे? हेनरी विवियन थे। कौन? हेनरी विवियन। अतः अंत्योदय का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी ने। अतः भारतीय क्रांति की माँ किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? मैडम भीकामी जी कामा को कहा जाता है। किसे? मैडम भीकाजी कामा को कहा जाता है। अब मैं क्वेश्चन आपसे कर रहा हूँ, देखते कितने लोग इसका जवाब दे पाते हैं। जो आपकी राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसकी प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आप बताइए। ऑप्शन ए मैडम भीकाजी कामा, या ऑप्शन बी आपकी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताएंगे, देखते कितने लोग बता सकते हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस जो आपकी थी उसकी प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, ये आपको बताना है। देखते कितने लोग इसका जवाब दे पाते हैं। अतः 144 क्वेश्चन आता है कि भारत के प्रथम और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे? सी राजगोपालाचारी। अंतिम और प्रथम यही थे। जब भारत आजाद हुआ था तो ये बन गए थे उस वक्त गवर्नर जनरल। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। कब? 5 फरवरी 1922 को। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार को कहा जाता है। भूदान आंदोलन किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित? विनोबा भावे से। इन्होंने भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। मतलब क्या था, जो गरीब थे उन्हें भूमि दो, लोगों से कहा था इन्होंने, बड़े बड़े
मतलब जो कृषक थे उनसे कहा कि भूमि थोड़ी दान कर दो, तो वही भूदान आंदोलन से संबंधित है। जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था? तो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके आरपीएफ के एग्जाम में पूछेंगे जाएंगे। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट आरपीएफ क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चाहे आपका आरपीएफ हो चाहे कांस्टेबल कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। स्वराज मेरा जन से तत्कार है, ये इसे मैं लेकर रहूंगा, ये किसका नारा था? तो किसका था? बाल गंगाधर तिलक का था। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, किसका नारा था? बाल गंगाधर तिलक का। इनकलाब जिंदाबाद किसका नारा है? तो भगत सिंह का था। किसका? भगत सिंह का इनकलाब जिंदाबाद। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो कहाँ का था? मैसूर का था। कहाँ का था? मैसूर का। भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा आया? तो कौन सा आया था? बंगाल गजट। बंगाल गजट किसके द्वारा ये चालू किया गया था? जेम्स हिक्की के द्वारा ये प्रारंभ किया गया था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। आनंद मठ के रचयिता कौन थे? तो कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी थे। कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी थे। अतः दास कैपिटल किसकी रचना है? तो किसकी? कार्ल मार्क्स की है। किसकी? कार्ल मार्क्स की। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो किसने दी थी? गांधी जी ने दी थी। किसने? गांधी जी ने। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो किसने दी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। देखो, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते तो गांधी जी ने कहा था। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी, किसे? गांधी जी को दी थी। तो ये ध्यान रखना, गांधी जी को किसकी उपाधि? महात्मा की उपाधि किसने दी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अतः वीर भूमि किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? राजीव गांधी से। मतलब ये जहाँ पे इनकी समाधि स्थल है वो वीर भूमि कहा जाता है। शक संवत का प्रथम माह कौन सा है? तो कौन सा? चैत है। कौन सा? चैत। हिजरी सन का पहला महीना कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? मुहर्रम होता है। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की? तो किसने की? गांधी जी ने की। किसने की? गांधी जी ने। अतः आराम हराम है किसने, किसका नारा है? तो किसका? जवाहरलाल नेहरू का ये नारा। किसका? जवाहरलाल नेहरू का। भारत एक खोज पुस्तक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है, कौन है इसके राइटर? तो जवाहरलाल नेहरू है। कौन है? जवाहरलाल नेहरू। वायोवृद्ध नेता किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी को। पवनार आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? विनोबा भावे ने की थी। किसने? विनोबा भावे ने। और तब भारत में रेल सेवा और टेलीग्राफ सेवा किसने प्रारंभ की? तो किसने की? लॉर्ड डलहौजी ने की थी। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने ये प्रारंभ की थी। किस व्यक्ति ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? किसने लिया था? तो भीमराव अंबेडकर ने लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में ये जाकर उन्होंने सम्मेलन में भाग लिया था। गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन भाग लिया था? ये दूसरे गोलमेज सम्मेलन बड़ा जबरदस्ती करके गए थे, ये सिर्फ एक बार गए हैं। अतः पूना पैक्ट किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? दलित समझौता से। शर्मानी दलित समझौता से है ये पूना पैक्ट, जो आपके अंबेडकर जी थे और गांधी जी के बीच में समझौता हुआ था ये। अब आता है कि बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो कब हुई? 1862 में हुई। कब हुई? 1862 में। लेसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो कहाँ पर मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है। कहाँ? सिक्किम में। अब आता है चीन से तिब्बत पर कब्जा किया गया। कब किया था? चीन ने तिब्बत पर अब कब्जा कब किया? तो कब किया? 1959 में किया था। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर है प्रथम भारतीय जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जिन्हें मिला। दोस्तों मैंने अकेडमी में काफ़ी सारे लेसन अपलोड किए, वो जरूर देखना जाके, बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे ये, जरूर आप देखना जाके वहाँ पे। आता एक तो यहाँ पे फ्रंटियर गांधी किसको कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार को कहा जाता है। किसे? खान अब्दुल गफ्फार को। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप सभा के अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अब यहाँ पे आता है भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो कौन थे? बेनेगल नरसिंह राव। कौन थे? बेनेगल नरसिंह राव थे। अतः भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? तो कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। अतः संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो कब किया गया प्रस्तुत? 13 दिसंबर 1946 को। कब किया गया प्रस्तुत? 13 दिसंबर 1946 को किया गया। भारतीय संविधान के कितने समय में भारतीय संविधान था वो कितने समय में बनकर तैयार हो गया था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में तैयार हो गया था। अतः भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? तो कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को हुआ, पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। आता है यहाँ पे भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? तो कितनी थी? 15 महिलाएं थी। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। तो 15 महिलाएं थी। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया? तो कब किया? 22 जुलाई 1947 को। कब किया? 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया था। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया? 22 जुलाई 1947 को। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के धर्म चक्र में कितने मतलब चक्र हैं? तो कितने चक्र हैं? 24 चक्र हैं। कितने? 24 चक्र बने हुए हैं।
अतः भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया? तो कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। डेमोक्रेसी शब्द किससे लिया गया? तो किससे लिया गया? ग्रीक शब्द से लिया गया है। भारतीय संविधान के समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो किसकी देन है? ऑस्ट्रेलिया की। वहां से हम लोगों ने लिया है समवर्ती सूची। कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में राज्यों की नीति निर्देशक तत्व किस देश की देन है? तो किसकी है? आयरलैंड की। नीति निर्देशक कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से। और समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। अब आता है भारतीय संविधान ने मूल अधिकार किस देश की देन है? तो कहाँ से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से। देखो दोस्तों, मैंने पहले हिस्ट्री से चालू किया, अब मैं किस में आ चुका हूँ? पॉलिटी में आ चुका हूँ। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटी के आ चुके हैं। इसी तरीके से सीरीज चलेगी, टॉप 1000 क्वेश्चन में आपके कवर करवा दूंगा, बस आप मेरे साथ बने रहिए। अतः भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश की देन है? तो किसकी देन है? सोवियत संघ की। किसकी? यानी रूस की है। अब आता है यहाँ पे कि, और दोस्तों इसकी अगर आप पीडीएफ पाना चाहते हैं, या तो आप ये करिए, मटेक्सा मुझे फॉलो कर लीजिए, मुझे मैसेज कर देना कि मुझे पीडीएफ चाहिए, या आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, दोनों का दिया गया है लिंक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों का दिया है। आपका मटेक्स यूट्यूब चैनल, सॉरी, टेलीग्राम का भी दिया गया है, और जो आपका इंस्टाग्राम है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो वहाँ पे भी जाके आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय संविधान में शासन की संसदीय प्रणाली किस देश की देन है? तो किसकी देन है? ग्रेट ब्रिटेन यूके की। किसकी देन है? ग्रेट ब्रिटेन यूके की। जो संसदीय प्रणाली है हम लोगों ने इंग्लैंड से ले ली है वो। अतः भारतीय संविधान में आपातकाल किस देश की देन है? आपातकाल कहाँ से लिया है? तो हम लोगों ने जर्मनी से लिया है। कहाँ से? जर्मनी से लिया है। भारतीय संविधान में न्यायपालिका एवं पुनर्विलोकन की शक्ति किस देश की देन है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की देन है। अतः भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश की देन है? तो कहाँ की है? कनाडा की। संघीय व्यवस्था कहाँ से ली? हम लोगों ने कनाडा से ली है। भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया किस देश की देन है? तो दक्षिण अफ्रीका की देन है। कहाँ की? दक्षिण अफ्रीका की। अतः किस वर्ष भारत एक गणराज्य बना? तो कब बना? 1950 में बना। कब बना? 1950 में। भारतीय संविधान में उद्देशिका की भाषा किस देश की देन है? तो कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अब आता है भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने मूल अधिकार है? तो कितने? 6 है। पहले 7 थे, अब एक हट गया मूल अधिकार। पहले धन का जो संपत्ति का अधिकार था उसे हटा दिया गया है। भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार किस देश की संविधान से लिया गया? तो कहाँ से लिया गया? यूएसए से, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। किसका? उद्देशिका का विचार। तो दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आया था, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे, काफी फायदेमंद रहेंगे आपके लिए। ये दोस्तों आपका पार्ट 2 था समान ज्ञान का, जो आपका पार्ट 2 था। जो मैं टॉप 1000 क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ, मैं पार्ट वाइज पार्ट लेके आऊंगा। ये पार्ट 2 था। ऐसे ही आपके 10 पार्ट में आपका ये सारा कवर हो जाएगा। करंट अफेयर की भी मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ, प्रैक्टिस सेट भी एसएससी जीडी के लेके आने वाला हूँ। आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि एसएससी जीडी का जो है आपका प्रैक्टिस सेट किस टाइम रखा जाए, आप लोग लिखिए। और अगर आप रेलवे आरपीएफ का चाहते हैं तो आप लिखिए आरपीएफ और टाइमिंग लिखिए। एसएससी जीडी के चाहते हैं तो उसका और उसकी टाइमिंग लिखिए सामने। आपको कैसे लिखना मैं बता दूं आपको। जैसे आप लोग, मैं बताता हूँ, एक मिनट। जैसे आपको चाहिए एसएससी का प्रैक्टिस सेट, तो एसएससी लिख के जीडी का यानी कि टाइम लिख दीजिए, जो भी टाइम आपका, जैसे 9 AM या 9 PM, जो भी चाहते हो। और अगर आप चाहते हैं आरपीएफ का जो प्रैक्टिस सेट, तो आरपीएफ लिखिए, और टाइमिंग जो वो भी आप लिख दीजिए 8 PM, जो भी आप चाहते हैं वो दोनों का टाइमिंग आप लिखिए। मैं आपके लिए कोशिश करूंगा कि प्रैक्टिस सेट भी मैं लेके आऊं, जिससे आपका सिलेक्शन हो सके और आपकी अच्छी तैयारी भी हो जाए। और दोस्तों एक बार फिर से कहना चाहूंगा, आप लोग अनअकैडमी में जाकर मुझे फॉलो कर लीजिए। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने वहाँ पे अपलोड किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ पे जाके आप जरूर फॉलो करिए और वीडियो जरूर देखिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।